Good morning, student. How are you? So today we are going to start a new chapter because we have finished with our first chapter, that is chemical reaction and equation. तो देखिए, जैसा कि सीबीएसई ने और गवर्नमेंट ने हमको आदेश दिया है 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। फर्स्ट चैप्टर आपका फुल आएगा। अब बात करें जो हमने चैप्टर पढ़ा है फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें बेटा लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं इन तीन टॉपिक को छोड़ के, और ये बहुत छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें से हम कोवेलेंट देख चुके हैं, होमोलोगस सीरीज देख चुके हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इसका और व्यू ले लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। किस तरह के क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। आपने पढ़ा है कि बॉन्ड किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने या देने से। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या गिव अप करेगा। ठीक है, तो और तीसरा तरीका हमने देखा कि शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, दोस बॉन्ड आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। जैसे हमने S2 एक मॉलिक्यूल पढ़ा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास भी एक एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 या 2 केवल इसमें ही होगा बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन में। उसके अलावा सब चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन है। तो देखिए, ये आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, और इस तरह एक बॉन्ड बनाते हैं। इसी को तो हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको और डीप में जानने के लिए बेटा, जो मैंने आपको पहले इस चैप्टर में पढ़ाया है, जो वीडियो डाले हैं कार्बन बॉन्डिंग से रिलेटेड, वो आप अच्छे से देखिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने O2 की बात की थी, ऑक्सीजन O2, और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। O2 में इस तरह से डबल। अब सपोज करिए आपको क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो सब आप तो सिंपल याद रखिए बेटा, एक डंडे के लिए ये एक लाइन है। ठीक है, इसके लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये कितना है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसमें टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 2। कितना हो गया? 2। इसी तरह से चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और देके देखता हूं, तो उसमें आपको बताना है कि कितने बॉन्ड है कोवेलेंट। जैसे CH4 मैंने ये एग्जांपल दिया। ठीक है, CH4 तो कार्बन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या इसमें आप बता सकते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह से आपको सपोज करिए इस तरह से CH2, ठीक है, और S2, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है। इसमें इस टोटल आप कोवेलेंट बॉन्ड बताइए। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन क्या है? इसके साथ अटैच्ड है। ठीक, तो आप इस हाइड्रोजन को ऐसे शो कर सकते हैं, हाँ कि ना, और इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने बॉन्ड हैं? कोवेलेंट बॉन्ड 6। ठीक है, बस यही है कोवेलेंट बॉन्ड में। आपसे पूछेगा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आपको मॉलिक्यूल दे सकता है, उसमें पूछेगा कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, बस ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग, और आप पीछे के जो मैंने लेक्चर दिया है बॉन्डिंग के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका होमोलोगस सीरीज। क्या था बेटा? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा? चलिए इसको देखते हैं। होमोलोगस सीरीज में आपकी चेन होती है कंपाउंड्स की, कार्बन कंपाउंड्स की एक क्या होती है? चेन होती है। ठीक है, और ये चेन सपोज करिए A, ये B, ये C, ठीक है,
ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक सीरीज में है, क्या है, सीरीज में। तो ये होमोलोगस सीरीज कब कहलाएगी, जब इन दो मॉलिक्यूल के बीच में किसका डिफरेंस हो, CH2 का, किसका, CH2 का। जैसे कि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, जैसे यहाँ CH4 है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है C2H6, एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है C3H8। ये तीनों मॉलिक्यूल आप देखिए, तो ये सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो ये जो सक्सेसिव है मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। तो देखो इसमें एक कार्बन ज्यादा है, हाँ कि ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन। ये जो ग्रुप है इसका डिफरेंस है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 और 3, एक कार्बन हाइड्रोजन कितने, 2, CH2 का ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यस और नो। तो इस तरह की सीरीज, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का सीरीज जिसमें कि दो सक्सेसिव मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज में कहलाते हैं, ठीक है। और होमोल्यूक्स, इनको आपस में क्या बोलेंगे, होमोल्यूक्स, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि C3OH, ठीक है बेटा। आपसे पूछा है कि इसका होमोल्यूक्स बताओ, एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो इसके साथ होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट हो। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, हमको पता है कि होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का। कितने का, CH2 का। तो इसमें CH2 क्या करो आप, प्लस कर दो, तो क्या आएगा, C में C, 2 C हो जाएंगे, ओके। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5OH, ठीक है। इसका भी आपसे पूछ रहा है होमोल्यूक्स बताओ, आगे वाला नंबर, तो उसमें भी CH2 जोड़ दो, तो यहाँ पे C3H5 है, 2 और जोड़ेंगे 7OH। तो ये देखिए, ये आपकी एक होमोलोगस सीरीज बन गई। क्या बन गई, होमोलोगस सीरीज बन गई। इसी तरह से आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो CH2 का डिफरेंस होता है, ये क्लियर है। अब आपसे सपोज करो मास में डिफरेंस पूछ ले कि दो सक्सेसिव वर्ड याद रखना बेटा, सक्सेसिव मतलब आसपास वाले, दूसरा मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो सक्सेसिव दो होमोल्यूक्स के बीच में मास का कितना डिफरेंस रहता है, तो CH2 का डिफरेंस रहता है, उतना ही मास का रहेगा। तो CH2 का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14। तो बेटा ये याद रखना है, नोट डाल के लिख लेना कि दो सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, मास में 14, ठीक है। इसके अलावा हम ये तो देख ही चुके हैं, जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जितने भी मेंबर हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्या रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेम है। क्या है, सेम, ठीक है, ओके। लेकिन क्या डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस वेट हो गया आपका, ठीक है, कलर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, बाहर का अपीयरेंस, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी, देखो ये अल्कोहल है तो सब अल्कोहल ही रहेंगे, क्लियर है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको सेंड करूंगा जिनकी मदद से आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, आपको अच्छे से करने हैं। और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इसमें से छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपसे होमोलोगस सीरीज पूछेगा, कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उसका नेक्स्ट पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट टाइम, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।